Hey guys, welcome to the new video. So today in this video I am going to talk about SRCC GBO 2024 actual DI set. So guys, जो भी लोग SRCC GBO 2024 इस साल में दे रहे हो, आज से हम लोग की 4 डेज़ बाद SRCC GBO के एग्ज़ाम है, तो ये वीडियो आप सभी लोग के लिए है। एक्चुअल DI सेट मैंने लिया है, 2022 का है ये, एंड ये पार्ट 1 का है अभी सीरीज़। एंड इसके आगे भी हम लोग SRCC का जितने भी DI के सेट्स हैं और भी लेंगे। और कौन से क्वेश्चंस मैंने पहले भी डाले हैं 2011 के, इसके बाद मैंने 2013 के एक मैं कौन्स डाल दूंगा। एंड आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग किस टॉपिक पे पर्टिकुलर SRCC GBO के प्रीवियस ईयर पेपर पे चाहते हो, या फिर कोई अलग टॉपिक जिसमें प्रॉब्लम आ रही है उसमें आप लोग बताओ। मैं यूट्यूब पे लाइक डालूँगा उसको, ठीक है। लाइक अभी 4 डेज है, तो जितना प्रिपरेशन अभी बनता है वो करो। एंड चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ओके। एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, क्योंकि अभी डेली हम लोग की वीडियो SRCC पे आने वाले हैं, ओके। एंड हम लोग की CMAT की जो प्रिपरेशन कर रहे हो, CMAT आफ्टर SRCC, तो हम लोग कोर्स आने वाले, ज़रूर से चेकआउट कर सकते हो। एंड फॉर एनी इंक्वायरीज कॉल एंड व्हाट्सएप, यू कैन लाइक कॉल एंड व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। एंड चलो आगे बढ़ते हैं। सो लाइक this is our group, and like both on WhatsApp and Telegram, ओके। लाइक SRCC GBO 24 MB है, एंड व्हाट्सएप पे भी सेम ग्रुप है। लाइक आपको 100-200 प्लस यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑलरेडी यहाँ पे इस ग्रुप में हैं, तो आप लोग भी ज्वाइन हो सकते हो। चलो फटाफट हम लोग ज्वाइन करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। एंड दिस इज़ आवर फर्स्ट सेट, ओके। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट सेट। लाइक इन फर्स्ट सेट यू कैन सी डैट दो सेट हैं यहाँ पे। एक आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ दिया हुआ है, ठीक है। दो चीज़ आपको दी हुई है और दोनों आपको डिग्री में दी हुई है, ठीक है। इधर भी डिग्री में, इधर भी डिग्री में। बट यहाँ पे एक चीज़ गौर करना, दोनों में टोटल आपको नहीं दिया हुआ है। तो SRCC में बहुत बार ऐसा पूछा गया है कि टोटल आपको नहीं दिया जाता है, बट और अगर आप ग्राफ में देखोगे तो वहाँ पे टोटल ये सब दिया रहता है। तो आपको यहाँ पे टोटल किसी एक से निकालना रहता है। जैसे कि यहाँ पे C का दिया है ना, तो C के आप मतलब जैसे C दिया हुआ है ना, तो इसके हेल्प से आप टोटल निकाल सकते हो, C और E के हेल्प से, ठीक है। तो कैसे निकालना है वो चीज़ देखो यहाँ पे। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आप लोगों को कि हम लोग का तो C दिया हुआ है, तो C आपका कितना है यहाँ पे 288 दिया हुआ है। एंड C की डिग्री कितनी है 43.2 है, तो C की 43.2 है, तो 43.2, ठीक है। और डिग्री है तो 360 लगा दो यहाँ पे, ऑफ X बराबर 288। तो X बराबर कितना आ जाएगा 288 इंटू 360 बाई 43.2, एक ज़ीरो ऊपर लगा दो। एंड दिस टू बी कितने बार में हो जाएगा, 4 से आई थिंक हो जाएगा, 4 बन जा, और ये आ जाएगा 4 8 जा, ठीक है। एक ज़ीरो लगा दो, ठीक है। एंड ये आ जाएगा 4 7 जा, 4 2 जा, ओके। 12 से काटो, 12 9 जा, 12 3 जा 36, 12 3 जा 36 आएगा एक। एंड 0 0 9 8 जा कितना आ जाएगा 2400। तो गाइज इसका कितना टोटल आएगा 2400, इस ग्राफ का टोटल आएगा। देन इसका ई दिया हुआ है, तो ई का निकाल को ई के हेल्प से। मतलब ई किसका है यहाँ पे 50.4 है इस ग्राफ में, ये वाला मैं बता रहा हूँ 50.4 ब्लू वाले पे। 360 ऑफ X बराबर 224, X बराबर 224 इंटू 360 बाई 50.4, ओके। तो ये कितना हो जाएगा आप लोग को 9 5 ज़ा 45 आ जाएगा आई थिंक। 9 से 9 5 ज़ा 9 6 ज़ा 9 4 ज़ा, ठीक है। 7 8 ज़ा 7 3 ज़ा 7 2 ज़ा, 8 से काटो, 8 4 ज़ा सीधा 32, 1600 इसका टोटल आ जाएगा इस, ठीक है। 1600 इज योर टोटल, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन गाइज, ओके। सो गाइज चलो हम लोग क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सो लाइक देखो यहाँ पे एक चीज़ और दिया हुआ है, द पार्ट्स, ये सब चीज़ मतलब वही बोला है कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ यहाँ पे दी हुई A B C D E F।
एंड देन उसके बाद क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, वो क्या है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ है इन ऑफिस सी एंड एफ है एंड एम्प्लॉयज़ टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेल एम्प्लॉयज़ है और यहाँ पे आपको ये सीधा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ और बी का पूछा है। पहले यहाँ पे मेल एम्प्लॉयज़ डाल लिख दो क्योंकि कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए। मेल एम्प्लॉयज़ किसका है? सी और एफ़ का। ठीक है, तो सी और एफ़ का एक एक साथ निकालते हैं। तो आपका दिस इज टू बी, ये आपका यहाँ पे मेल एम्प्लॉयज़ इधर वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे सी और एफ़ का निकालो तो मतलब 28.8 डिग्री है यहाँ पे। ठीक है, तो 28.8 बाई 360 इंटू कितना इसका हम लोगों ने निकाला था 1600 और इसका निकाला था आई थिंक हम लोगों ने 2400। ठीक है, 2400 निकाला था। ठीक है, तो 2400 आया था। ओके, तो ये कितना आ जाएगा 1600 एंड देन ये हमारा एफ़ का है। मैं एफ़ को थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमारा एफ़ का है, ये सी का है। एफ़ का कितना 32.4 है, तो 32.4 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 1600, तो कितना आ जाएगा ये? ज़ीरो दो हटा दो। ठीक है, 2 ज़ीरो से 2 उड़ाओ, 6 से 6, 6 4 जा 6 8 जा। ठीक है, 6 8 जा 48, कितना आ जाएगा? 48, ये आ जाएगा 128 और ये आ जाएगा आप लोग को। ठीक है, 6 6 जा 6 5 जा 6 4 जा 6 9 से 9 6 जा 54 9, ये आ जाएगा मेनली 144। क्या बोला? दोनों का टोटल चाहिए आपको। ठीक है, तो 128 प्लस 144 दिस इज टू बी बेसिकली क्या होगा आपको यहाँ पे 272 होगा। देन आपको बी का टोटल चाहिए, तो बी का यहाँ पे टोटल निकाल लो। किसका? बी का। बी का कितना है यहाँ पे आपको? तो बी वाले इसमें और ये वाले ग्राफ में। ओके, तो कितना है आपको? 64.8 है। ठीक है, बाई 360 इंटू 2400 है। ओके, तो कितना है? ज़ीरो से ज़ीरो उठा दो, ये कितना आ जाएगा? 6 6 जा 6 4 जा 6 को आप डायरेक्ट एक काम करो, ये 6 है तो पुडर नहीं कटेगा। 6 से 16 बार में 6 से, अच्छा 6, हाँ ये तो कट जाएगा ना। 6 1 जा 6 0, 6 8 जा 48। ठीक है, कितना आ जाएगा ये? 432 आएगा आई थिंक। ठीक है, तो पहला आपका ये आ गया, दूसरा आपका ये आ गया 272 रेशियो 432। ठीक है, काटो इसको। देखो ये अगर 2 से नहीं तो 4 से करो, 4 से कटेगा क्या? 4 6 जा 4 8 जा, ये 104 बन जाए, इतना हटेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो ये कितने बार में आएगा? 4 से ही कट जाएगा। 4 1 जा 4 7 जा 4 2 जा 4 7 जा 17:27 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो दिस इज़ लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ। ओके, आपको डीआई सेट है जो आपके एसआरसीसी में पूछा गया, तो ऐसे ऐसे आप लोग सेट एक्सपेक्ट कर सकते हो एसआरसीसी एग्ज़ाम में। ठीक है, आई थिंक आपको इससे क्लैरिटी आई होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, और कोई भी डाउट हो तो गाइस आप लोग सीधा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, वी विल आंसर। ये देखो, द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़ एज परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ इज़ द सेकेंड लोएस्ट इन ऑफिस। मतलब फीमेल एम्प्लॉयज़ है यहाँ पे और मेल एम्प्लॉयज़ का आपको सेकेंड लोएस्ट चीज़ बताना है। तो ये बात ध्यान रखना कि आपको सबसे पहले स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको निकालना पड़ेगा। उसके बाद देन आप बता सकते हो कि सेकेंड से आपका सेकेंड लोएस्ट कौन सा है। ओके, तो देखो सबसे पहले अगर आप बताओ तो मुझे डी ई एफ ए का निकालना है। ज़्यादा पूरे ऑप्शन मतलब डी ई एफ ए दिया है उसी का निकालते हैं। ठीक है, तब हम लोग डिसाइड करेंगे कौन सा सेकेंड लोएस्ट है। तो डी से शुरुआत करते हैं। तो डी का देखो क्या है आपका, तो डी का है आपका यहाँ पे टोटल निकालो पहले। ठीक है, डी का आप टोटल निकालो, डी का टोटल। ठीक है, फिर टोटल के बाद आप यहाँ पे इसका निकालो मेल।
फिर इसका फीमेल। ठीक है, तो ये 3 चीज़ पे आपको काम करना है सभी सेक्शंस में। ओके, तो डी का पहले देखो टोटल क्या है आपका। 108 है यहाँ पे, ये वाला 108 है बाई 360। ओके, इंटू क्या करोगे, 2400 था इसका टोटल। ठीक है, मैं लिख देता हूँ 2400। इसका था आप लोग को आई थिंक 1600 था। ठीक है, ओके, तो इसका आ गया आप लोग को। ओके, उसके बाद मेल का भी 108 ही है बाई 360 इंटू 1600। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, ये वाला। सो गाइज यहाँ पे देखो कितना आएगा, यहाँ पे 108 बाई 360 और 2400। ठीक है, इसको कट करो। देखो गाइज, मैं अभी सारा यहाँ पे अभी कट करके नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि बहुत सारे इसमें कैलकुलेशन ऑलरेडी हो चुका है। तो 108 बाई 360 इंटू 2400 करोगे। ठीक है, तो इसका आएगा आप लोग को 740 आएगा। ठीक है, और 108 बाई 360 इंटू 1600 करोगे तो आपको आएगा 480। ठीक है, तो फिर फीमेल का आप लोग निकाल लो, 740 माइनस 480 कर लेना। ठीक है, तो इसका डायरेक्टली आंसर आएगा 260। ठीक है, क्योंकि इतना कैलकुलेशन करेंगे बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप कर लेना। ठीक है, बस वैल्यू सही पुट करना। ई का निकालो, फिर ई का निकालो, फिर वही टोटल मेल फीमेल। टोटल क्या है ई का, 32, अच्छा 36 है ना, 36 बाई 360 है 2400। ठीक है, फिर यहाँ पे मेल देखो, ई का 50.4 है। ठीक है, देखो ऑलरेडी आई थिंक हम लोगों ने ई का निकाला हुआ है। ठीक है, ई का यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। ओके, आई थिंक ई का भी लग हम लोग नहीं किया ना, सी और एफ और बी का था। ठीक है, हाँ चलो ई का निकाल लेते हैं। ओके, ई का यहाँ पे देखो मेल निकालो, यहाँ पे 50.4 था बाई 360 इंटू 1600। ओके, और इसका कितना आ जाएगा आप लोग को, यहाँ पे फीमेल निकालना पड़ेगा। तो इसका देखो कितना आएगा, रेस्ट टू भी 36 बाई 10 आएगा, ये आ जाएगा मेनली आपको 240 आएगा। ठीक है, इसका मैं निकाल के आप लोग को बताता हूँ। हाँ, ये आपको सीधा हटाओ, 2 0 हटा दो, 6 6 जा 6 7 6 8 जा 48, 6 4 जा। ठीक है, 6 1 जा 6 4 जा 14 इंटू 16 करो, कितना आएगा इसका, 14 इंटू 16 करोगे तो 224 आएगा। ठीक है, मतलब कितना आएगा, 224। तो 240 माइनस 224 मेनली आएगा आपका 16। ठीक है, ई आ गया, फिर से उसके बाद एफ आ जाएगा। एफ का यहाँ पे निकालो, एफ का यहाँ पे निकालो, 32.4 है यहाँ पे। एफ़ का गाइज ऑलरेडी हम लोगों ने टोटल यहाँ पे आई थिंक निकाला था। तो एफ़ का यहाँ पे टोटल देखो कितना है। एफ़ का यहाँ पे ये चीज़ हम लोगों ने निकाला था मेल एम्प्लॉयज़ का। तो एफ़ का मेल एम्प्लॉय यहाँ पे 144 है। ठीक है, तो एफ़ का यहाँ पे मेल है 144 है। देन आपको यहाँ पे टोटल निकालना पड़ेगा 32.4 बाई 360। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, इसको करोगे तो आपको आएगा 216। ठीक है, तो बस फीमेल आ जाएगा आपका 216 माइनस 144, कितना आएगा इसका 72। ठीक है, फिर ए का निकाल लो। ए का यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए का आपका 75.6 2400। तो ये कितना आ रहा है आपको 504। फिर से 75.6 आया, इसका कितना आएगा 86.4। ठीक है, कितना आएगा इसका, इसका आएगा 384। ठीक है,
तो इसको माइनस करो, 504 माइनस 384, ये आएगा आप लोग को 120। अब गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको निकालना है परसेंटेज किसका, फीमेल परसेंटेज ऑफ मेल। तो सबका निकालो यहाँ पे, पहले डी का निकालते हैं। डी का क्या है आपका फीमेल, 260/480, मतलब 260/480 करोगे इंटू 100 तो आपको आएगा यहाँ 54.1%। ठीक है, फिर ई का निकालोगे तो ई का कितना आएगा, आपका कितना आया फीमेल 16/224 है, 16/224 इंटू 100 कितना आएगा यहाँ पे 7.14। थर्ड निकालोगे 72% है ना, सॉरी 72 है फीमेल का, 72 बाई, ठीक है, मेल कितना है 144 इंटू 100, तो ये मेनली आई थिंक 50% आएगा। ठीक है, देन इसका 120/384 इंटू 100 कितना आएगा ये 31.25%। ठीक है, तो यहाँ पे आपको निकालना है सेकेंड लोएस्ट क्या, सबसे हाईएस्ट कौन है, ये फर्स्ट, दूसरा हाईएस्ट ये, ठीक है, तीसरा हाईएस्ट ये, चौथा ये, तो सेकंड लोएस्ट कौन सा होगा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, थर्ड वाला होगा, थर्ड कौन सा आपका ए, तो ऑप्शन डी इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन डी का आप लोग का राइट आंसर है सेकंड लोएस्ट। ओके, तो थोड़ा लेंदी था ये क्वेश्चन, लेंदी है क्योंकि आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे सारा कुछ। ओके, देन आपको एक वैल्यू आपको मिलेगी ए का। ओके, आगे बढ़ता है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे देखो, द एवरेज नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ इन ऑफिस ADF का है। तो देखो मेल एम्प्लॉयज़ है इसका 8 का, डी का, एफ का। ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने ADF निकाला हुआ है। ठीक है, ADF है, और यहाँ पे फीमेल देख लो, फीमेल BF। ठीक है, तो देखो ADF का मैं फटाफट लिखता हूँ। देखो आपका ए का जो आया था ना, ए का जो मेल आया था वो आपका आया था 384 आई थिंक आया था। ठीक है, डी का देखो कितना आया था। ठीक है, मैं यहाँ पे नोट किया हूँ, तो डी का है आपको 480 है। ठीक है, और एफ़ का कितना आया था गाइज आप लोग का, एफ़ का आया था एफ़ का 144 आया था। ठीक है, सबका एवरेज निकालना है, तो तीनों को ऐड करोगे तो आपको आएगा 1008/3 कर दो, कितना आएगा 330 आएगा। ठीक है, 336 आएगा, सॉरी 336। देन अगर आप फीमेल का यहाँ पे टोटल निकालो, यहाँ पे फीमेल का देखो बी का कितना आया था यहाँ पे, बी का अगर मैं बताऊँ यहाँ पे गाइस, तो आप लोग को आया था फीमेल का यहाँ पे, एक सेकेंड, बी का यहाँ पे टोटल है, एक सेकेंड, बी का आई थिंक यहाँ पे 192 आया है। ई का आपको यहाँ पे लाना है 16 और इसका 72। टोटल निकालो कितना है इसका, इसका टोटल आपसे पूछ रहे हैं सिर्फ, इसका एवरेज था। तो 336 माइनस 280 डिवाइड बाई 280, 200 में एक्स माइनस वाई, ये ऑलरेडी आपको मोर देन लेस देन के लिए निकाला जाता है। तो ये 56/280 200। ठीक है, 7 8 जा 7 4 जा 8 से 5 5 से 2 और में 20% इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 20% इज़ द राइट आंसर। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। सो गाइज ये सेट क्लियर है आपका, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट सेट था, और मेनली लोगों को बाई चार्ट में ही प्रॉब्लम होता है, तो मैंने इसमें इसलिए बना दिया स्पेशली ये वीडियो। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये सेट दिया हुआ है आपको यहाँ पे, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट राइस और मेज़ का लाख टन्स का दिया हुआ है, तो आपको वही 15 में व्हीट राइस मेज़ है, मतलब ऑल ओवर लाइक 2019 तक ये भी चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा फिर हम लोग इस पे आएंगे। तो देखो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रेशियो टोटल प्रोडक्शन 2016 राइस का है, राइस का है 2016 प्लस 18 का है। ठीक है, और मेज़ का है 2015
और 19 का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2016 और 18 क्या है यहाँ पे, वो चीज़ देखो राइस का। तो राइस आपका कौन सा है यहाँ पे, ऑरेंज वाला है। ठीक है, 2016-18 का देखो, तो 16 का 5320 है, प्लस 18 कितना 280 है, कितना आएगा इसका, आई थिंक 600 आएगा। मेज का कितना है, 15 और 19 है। ठीक है, मेज दिस इज टू बी ग्रे का है, तो एक 15 है, 250 है यहाँ पे। 19 का देखो ग्रे वाला 500 है, 750 आएगा। ठीक है, आपसे रेशियो पूछा है, मतलब 600:750, 0 हटाओ। ठीक है, 15 से आई थिंक 4 बार लगा दो, 15 5 से 70, 4:5 डायरेक्ट राइट आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज इजी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर है was the increase in the production of maize है the second largest compared to the preceding year। तो वही आपको निकालना है यहाँ पे, सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा प्रीसीडिंग ईयर का मेज़ का। यहाँ पे मेज़ लिख लो सबसे पहले 1870 जितना दिया है उतना लिखो, पहले 18 का निकाल लो। ठीक है, 18 है, कितना है यहाँ पे 18 का मेज़ कौन सा है, ग्रे वाला, तो 18 से पीछे जाओ, तो 18 का 400 और ये 380 आएगा। तो 400 माइनस 380 बाई 380 इंटू 100, फिर कैलकुलेट एक साथ ही करते हैं। 17 का देखो यहाँ पे, 17 से पीछे एक जाना होगा, तो 380 था इसका। 16 का देखो 300 है, माइनस 300 है, डिवाइडेड बाई 300 इंटू 100, फिर 2019 के यहाँ पे निकाल लो। 19 है क्या है यहाँ पे, 500 माइनस 400 है, फिर 2016 का यहाँ पे देखो, 16 में 300 माइनस 250 है। ठीक है, बाई 250 इंटू 100, फटाफट इसका गाइज मैं वैल्यू बोलता हूँ आप लोग को। इसका आएगा 5.26। ठीक है, इसका आएगा 26.6, इसका आएगा आप लोग को 25, इसका आएगा आप लोग को 20। ठीक है, कौन सा बोला है, इन विच ईयर इंक्रीज द परसेंटेज सेकेंड लार्जेस्ट। सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा होगा, फर्स्ट लार्जेस्ट तो मेरा ये वाला होगा 26, सेकेंड लार्जेस्ट आपको 25 वाला होगा, मतलब कौन 2019। ठीक है, 2019 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला देखो, द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ वीट पर ईयर है इन 2015 है और 17 है एंड 19 है, इज व्हाट परसेंट लेस देन द प्रोडक्शन ऑफ मेज इन 2018 है। ठीक है, देखो सबसे पहले एवरेज निकाल लो। एवरेज किसका पूछा है, 15 का, 17 का और 19 का। ठीक है, तो 15 का देखो किसका है, एवरेज वीट का है, वीट का लिख लो। तो वीट है आपको ब्लू वाला है। ठीक है, तो पहला है 240 प्लस 330 प्लस 19 है, कितना है 360 है, बाई 3 कर लो। टोटल कितना आएगा इसका 930 आएगा, बाई 3 तो 310 आएगा काटने पे। तो परसेंटेज, और यहाँ पे एक चीज़ और है, व्हाट परसेंट लेस देन द मेज इन 2018। द मेज का देखो 2018 का 400 है। ठीक है, मेज का 2019 का ये कितना है 400 है, सॉरी 2018 का। ठीक है, तो 400 माइनस 310। ठीक है, और आपको किस पे निकालना, मेज़ के, तो इसलिए मेज़ को नीचे रखो। ठीक है, 400 मेज़ को ही नीचे रखना और इंटू 100 कर लेना। ठीक है, 310 को नहीं रख देना क्योंकि मेज़ से कंपेयर कर रहा है। ओके, तो ये कितना आ रहा है 90/400 इंटू 100, तो ये 4 आ जाएगा। ये 90/4 करोगे 22.5% आएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन 2020 द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इंक्रीज ओवर 2019 है बाई द सेम परसेंटेज एज इन 2018 ओवर इज प्रीसीडिंग ईयर। इफ 16.5% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन 2020 एक्सपोर्ट है। ये देखो गाइस बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है, तो इसको एक एक पार्ट में करो।
पार्ट में करोगे तभी ये क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है, पार्ट में करो। सबसे पहले वीट का देखो, वीट का क्या बोल रहा है, ओवर 19 बाई द सेम परसेंट लाइक 2018। 2018 का दे रहा है ओवर इस प्रिसीडिंग ईयर। पहले 18 का देखो वीट का क्या है, तो 18 का, फिर 2017 का देखो प्रिसीडिंग ईयर का। तो वीट आपका कौन सा है, ब्लू वाला है, तो 18 ब्लू वाला देखो कितना है, 400 है। तो 17 को देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 330 है, ठीक है। तो इसको पहले कंपेयर करो, ठीक है। 330 बाई 330 इंटू 100 कितना है, 70 बाई 330 इंटू 100, कि इसको कैलकुलेट करोगे तो 21.21% आएगा। अब देखो आपको वीट यहाँ पे दिया हुआ है कि इन 2020 द प्रोडक्शन ऑफ इंक्रीज ओवर 2000 बाई ओवर 2019 बाई सेम परसेंटेज एज इन 2018 है, तो सेम परसेंट से इंक्रीज करेगा, ठीक है। मतलब 2019 में कितना है इसका, वीट का 360 है, तो 2020 का कितना है, 2020 का ही ये चीज़ बोल रहा है, तो कितना होगा, 360 है, इनटू कितना करेगा यहाँ पे, मतलब 100 प्लस, मतलब इतना परसेंट इंक्रीज़ करेगा, मतलब 100 प्लस करता है ना, जैसे कि 10% रहता है तो 100 प्लस 10 करता है, तो वही चीज़ करना है, 21.21%। तो कितना आ जाएगा, 360 इंटू 121.21, तो इसको करोगे तो 436.356 आएगा, ठीक है। उतना लिखना है तो लिखो पॉइंट में, कोई दिक्कत नहीं है, 35 तक भी चलता है। अब देखो आपको यहाँ पे निकालना है, इफ़ 16.5% है ना ऑफ द प्रोडक्शन वीट 2000 ऑफ वीट इन 20 वाज एक्सपोर्टेड है, मतलब इतना चला गया, तो आपको निकालना है कि क्या उसके पास बचा डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे निकालो कि क्या उसके पास बचा है डोमेस्टिक कंजप्शन, तो यहाँ पे लिख सकते हो डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए क्या है, तो जो वैल्यू आया है 3 वैल्यू आया है इंटू 100 माइनस एक्सपोर्ट है उसको हटा दो परसेंट का, 16.5 बाई 100 कितना आएगा इसको, देखो 100 माइनस 16.5 करो मेरे लिए 83.5 आएगा, तो 83.5 बाई 100 करोगे तो आपको आएगा 436, इसको ऐसे ही लिख दो एज इट इज़, इसको करोगे तो आपको आएगा 0.835, इसको इंटू करोगे तो आपको 364.35 आ रहा है मेरे लिए, ठीक है। तो मतलब ये आपका ये चीज़ आएगा, 35 है तो 364, ऑप्शन बी आपका राइट आएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज इस सेट में आई थिंक 4 क्वेश्चन था, अब ये नेक्स्ट सेट है। तो यही देखो पाई चार्ट बहुत पूछता है आप लोगों को, ठीक है, एसआरसीसी में, इसलिए मैंने पाई चार्ट का वैसे इसलिए मैंने क्वेश्चन उठाया है ताकि आप लोगों को पाई चार्ट में क्लियर हो जाए, ठीक है। हर एक तरह से जितने ही पाई चार्ट आता है ना वो क्लियर हो जाए सेट। ओके, तो ये वाला देखो आप क्या दिया हुआ है, स्टडी द गिवन पाई चार्ट्स, और ABCDEF दिया हुआ है जनवरी 20 और दिसंबर 2020, ठीक है। जनवरी 2020 और दिसंबर 2020 का दिया हुआ है, और एक्सपेंडिचर इन दिसंबर इज़ 20% मोर देन है डेट ऑफ जनवरी, मतलब यहाँ पे जनवरी का अगर यहाँ पे 54,000 दे दिया है, मतलब यहाँ पे इसका दे दिया है 54,000, ठीक है, तो उसका 20% इंक्रीज़ है, ठीक है। तो मतलब 120% ऑफ क्या करना पड़ेगा, 54,000 करोगे तो आपको आ रहा है यहाँ पे 64800, तो इसका टोटल क्या होगा यहाँ पे 64800। आई थिंक आप लोग समझ गए, मतलब 20% ऑफ जनवरी की हो, ठीक है। इसका तो 120 इंटू 540000 इसका बस आ जाएगा, जैसे कि 100 प्लस इतना रहता है उसको ऐड कर देते हो। ओके, सो गाइज इसमें बस यही है, एंड उसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में समझ जाओगे ऑलरेडी क्या आपसे पूछ रहा है। ये देखो द एक्सपेंडिचर ऑन आइटम है, डी है इन दिसंबर है, इज़ 108 मोर देन द टोटल एक्सपेंडिचर इन जनवरी ओवर आइटम्स है, ठीक है। तो देखो डी का है आपको दिसंबर का, ठीक है, डी आपको दिसंबर का दिया हुआ निकालना है, डी का इन दिसंबर, तो वो भी निकालते हैं, बट पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पे जनवरी का निकालना पड़ेगा, ठीक है। पहले जनवरी ओवर आइटम CNE का, ठीक है, तो पहले सी और ई को चेक करो। CNE का है ये, तो CNE का यहाँ पे चेक करो, ठीक है।
18, तो सी का कितना है यहाँ पे 18% है, 18% इंटू 54,000 तो 9720 है। फिर ई का देखो यहाँ पे, ई का कितना है यहाँ पे, ई का 12% है, 54,000 है। तो इसको करोगे तो आएगा आप लोगों का ये 6480 आएगा। ठीक है, तो सी प्लस सी का मेनली गाइस करो यहाँ पे, सी प्लस सी को करोगे तो आपको आएगा यहाँ पे 9720 प्लस 6480। ठीक है, तो ये आएगा 16200। तो वही आपको चेक करना है कि जो डी है ना मेरा दिसंबर में, तो आपको डी यहाँ पे निकाल लो। ठीक है, डी का जो आपको दिसंबर में, मतलब डी कैसे निकालो मैं यहाँ पे निकाल के बता देता हूँ। डी का जो दिसंबर का है ना, ठीक है, ये चीज़ मेरे लिए इसका पूछ रहा है, तो 21% ऑफ कितना आया था इसका, 64800 था। ठीक है, तो 64800 करोगे तो कितना आएगा आपको यहाँ पे, दिस इज टू बी 21%, तो आएगा आपको 13608 आएगा। ठीक है, तो मतलब आपको मेनली इसको ऐड करना है। ठीक है, मेनली आपको यहाँ पे ऐड करके देखना है। ठीक है, कि हो रहा है कि आपका नहीं। ठीक है, मतलब यहाँ पे इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो अगर आप इसमें 108 ऐड करते हो ना, ठीक है, 108 अगर इसमें ऐड करते हो तो ये वैल्यू आपका दे रहा है कि नहीं, वो चीज़ आपको चेक करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो चेक करो आप यहाँ पे, जैसे कि अगर मैं इस पर 108 ऐड करता हूँ तो कितना आएगा 8036, तो ये तो नहीं आया, तो ये गलत हो गया आपका ऑप्शन। फिर आप बी एंड सी को चेक करोगे। ठीक है, तब फिर आपका ऑप्शन जो रहेगा बी एंड सी का रहेगा। ठीक है, बी एंड सी का रहेगा यहाँ पे, तो बी एंड सी को आपको चेक करना पड़ेगा। तो बी का आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा यहाँ पे, तो बी का कितना है 12% है, सॉरी बी का यहाँ पे कितना है, जनवरी का हम लोग चल रहे हैं तो 15% है, और सी का यहाँ पे 18% है। ठीक है, 15 है, 15 और 18% है, तो 15% इंटू 54,000 कितना आएगा 8100। एंड सी का देखो यहाँ पे 18% है, टोटल 54 है, कितना आएगा इसका 9720। ठीक है, इतना आ गया, तो ऑलरेडी हम लोग निकाले हुए थे सी का। ओके, तो ये कितना आ रहा है आप लोग को बी प्लस सी, तो बी प्लस सी जब निकालोगे तो 17820 है। ये भी आई थिंक ज़्यादा ही आ रहा है। ठीक है, ये भी ऑलरेडी ज़्यादा आ रहा है, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, इसका जो टोटल है इसका टोटल माइनस करो, माइनस अगर 108 के बराबर है तब भी ठीक है, वरना 108 ऐड करके देखो इसके इक्वल आ रहा है, तो ये तो ऑलरेडी नहीं आएगा, तो इसको क्यों चेक करके देखना। ठीक है, एंड बी एन एफ को आप चेक करो, सी ऑप्शन। ठीक है, बी एन एफ को चेक करोगे ऑप्शन सी को, तो बी को यहाँ पे चेक करो, बी का कितना निकाला हम लोग, बी का कितना है 8100 आया। ठीक है, एफ का नहीं निकाला है अभी तक, एफ का कितना है 10%, 10% इंटू 540000, आई थिंक इसका 5400 आएगा। ठीक है, दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 81 और 5 आएगा, आई थिंक 13500 आएगा बी प्लस एफ को करके ये वैल्यू। ठीक है, 13500। अब 13500 में से प्लस 108 ऐड कर दो, क्योंकि 108 बोला है, 13608, तो ये इक्वल आ गया इसके, आ गया। तो आपका जो बी एंड एफ ये आपका राइट आएगा, 108 उसके इक्वल होना चाहिए जो डी, जो मेरा डी आया दिसंबर का। यही चीज़ आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था, और आई थिंक बहुत लोग इसमें कंफ्यूज भी कर जाते हैं, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोग क्लैरिटी आया होगा। तो आपका सी ऑप्शन जो है चेक होगा। ई एंड एफ को क्यों चेक करोगे, मतलब चेक करके आप लोग देख सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो गाइस, द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ए सी एंड डी टुगेदर इन जनवरी व्हाट परसेंट लेस दैन एक्सपेंडिचर ऑन आइटम इन दिसंबर। ठीक है, व्हाट परसेंट आपसे लेस बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। ठीक है,
पहले गाइज आप लोगों को क्या बोलना है यहाँ पे, ए सी डी का मेरा जनवरी का टुगेदर कर लो, ठीक है। मतलब ए सी और जो डी है ना उसको निकालो पहले। तो पहले ए का कितना है आपका वो देखो, ए का कितना है 20% है, फटाफट लिखो। सी का देखो कितना है 18% है। डी का कितना है 25% है। सीधा 54,000 करो सब में। सीधा परसेंट से 2 ज़ीरो सब में उड़ा दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा हटा दो 2 ज़ीरो। देखो इसको करोगे 20% जो आएगा आपको 10800। इसको आएगा तो 9720। इसको करोगे तो आपको आएगा 13500। इसका एवरेज बोला है ना, टोटल करो सबका। 10800 प्लस 9720 प्लस 13500 बाई 3, इसको ऐड करोगे, ठीक है। इसको ऐड करोगे तो आपका आएगा 34020 बाई 3, इसको कट करो 311340 आएगा, ठीक है। आप लोग कैलकुलेटर यूज़ मत करना गाइस, आप लोग एग्ज़ाम के पर्पज़ से जा रहे हो, मुझे कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ता है क्योंकि मैं वीडियो क्योंकि ऑलरेडी मैं ऐसे काटूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ओके, इसलिए। और गाइस आपको यहाँ पे, ठीक है, और क्या बोल रहा है, ई का जो बताना है वो दिसंबर का बताना है, ठीक है। ई का जो बताना है वो क्या बताना है आपको, दिसंबर का। तो ई का दिसंबर का निकाल लो कितना है यहाँ पे, देखो कितना है 20% है ये चीज़ इनटू, बट यहाँ पे चेंज हो जाएगा, वो क्या था 64800 था उसका टोटल, इसका 54000 है, तो कितना आ जाएगा ये 12960। बस अब कंपेयर कर लो x माइनस वाई बाई वाई इंटू 100, ठीक है। क्या आ जाएगा, यहीं पे मैं कंपेयर कर देता हूँ, क्या है आपका, देखो 12960 माइनस 11340, ठीक है। अब कंपेयर किससे बोल रहा है, ई आइटम से, तो ई को नीचे रखो, ठीक है। 12960 इंटू 100 इधर, ठीक है। इसको जब माइनस करोगे तो आएगा 1620 डिवाइडेड 12960 इंटू 100, 0 उड़ा दो। इसको जब कट करोगे तो 0.125 आएगा इंटू 100, और यहाँ पे आपका 12.5% आपका राइट आएगा, ऑप्शन डी। ओके गाइस, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। आगे बढ़े, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आई थिंक आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन जनवरी है, इफ़ द इनकम है यहाँ पे of the family is 20% more than the total expenditure of the income, and the income in December 15% more than यहाँ पे बोला है, the total expenditure of same month है, is by what percent like savings in January more than the December, ठीक है। तो आपको ये चीज़ बताना है। तो ये गाइस एक थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पे निकालो पहले। देखो जनवरी का गाइस अगर आप लोग निकालोगे ना जनवरी का, तो जनवरी का मैं एक साथ लिख देता हूँ पहले, मैंने निकाला हुआ है, आप मैंने कुछ का निकाला है, जिसका नहीं निकाला आप निकाल लेना। तो 10800 आया था, ए का याद होगा आप लोग को, बी का आया था 8100, सी का गाइस 9720 आया था, डी का आया था 13500, ई का आया होगा 6480, ठीक है, एक बार चेक कर लेना आप लोग भी। इसका आया था 5400, ठीक है। सबका ऐड कर दो, सबको ऐड करोगे तो आपको आएगा 54000, ठीक है, सबको ऐड करने पे। उसके बाद बोला है 20% मोर देन टोटल एक्सपेंडिचर है, 20% मोर मतलब 120% ऑफ 54000, ठीक है। ये मेनली सबका 54000 है ना इसका टोटल, और इसका 64800 है, तो इसका कितना आएगा यहाँ पे 120% करोगे तो आएगा 64800, ये चीज़ इसका आया, ओके। अब एक इंटरेस्टिंग बात गाइस, अब यहाँ पे देखना कि आपसे बोला है कि टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, टोटल एंड द इनकम इन दिसंबर 15% मोर देन टोटल एक्सपेंस सेम मंथ है, ठीक है। बट यहाँ पे दिसंबर का पूछा है, ठीक है। दिसंबर का गाइस क्या था 64800, इसका टोटल 64800 था, इसका था आप लोग को 54000, ये मैंने ऑलरेडी बताया था निकाल के आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देना आप लोग कि एक सेकेंड,
इसका मैं थोड़ा सा थिकनेस कम कर देता हूँ, ठीक है। अब ठीक है, या आई थिंक अब ठीक होगा। या तो अब मैं क्या बोल रहा था आप लोग को कि टोटल जो एक्सपेंडिचर है, आई थिंक आप लोग को दिख रहा होगा, दिसंबर का वो कितना था, 64800 था, ठीक है। तो कितना परसेंट बढ़ गया, बोला है 15%। 115% इंटू 64800 करोगे तो आपको आएगा यहाँ पे 74520 आएगा, ठीक है। 74520 आएगा। अब यहाँ पे देखो, आपको निकालना है यहाँ पे मेनली, आपको क्या बोला, सेविंग इन जनवरी मोर देन दिसंबर। वही चीज़, आपको सेविंग निकालो पहले जनवरी का, फिर सेविंग निकालो दिसंबर का, फिर कंपेयर कर देना। तो यहीं पे मैं निकाल देता हूँ। सेविंग निकालो पहले, इधर किसका, जनवरी का निकालो, क्या था इसका, ठीक है। तो देखो जनवरी में आपका 120% करके कितना आया था यहाँ पे, 64800, ठीक है। 64800 और एक्सपेंडिचर कितना है यहाँ पे, 54000। इसको ऐड, इसको माइनस करो, 10800 आया इसका सेविंग। फिर इसका सेविंग निकाल लो, ठीक है। येलो वाला समझ लेना, इसका मैं निकाल लूँ दिसंबर का, कितना है इसका, 74520 माइनस 74520 माइनस 64800, ठीक है। इसको माइनस करो, कितना आएगा, 9720, ठीक है। अब कंपेयर करो किसका ज़्यादा है, मतलब मोर देन एक्स माइनस वाई कंपेयर करते हो। तो इसको मैं ब्लैक से कर देता हूँ। तो जिसका ये वाला ये आया है 108, ठीक है। डबल ज़ीरो, इसका कितना है, 9720 डिवाइडेड बाई 9720 इंटू 100। इसका आएगा 1080 बाई 9720 इंटू 100। इसको काटोगे तो 0.11 से आएगा। तो मतलब आपका 11% राइट होगा, ऑप्शन बी। तो देखो गैस, एसआरसीसी में बहुत ही लेंदी क्वेश्चन आता है डीआई में, तो थोड़ा सा कैलकुलेटेड तो आपको बनना पड़ेगा। कैलकुलेशन फास्ट रखो तो ऑब्वियसली होगा इस, ठीक है, सभी का। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ऑन विच आइटम है वॉज 4% इंक्रीज डिक्रीज है इन एक्सपेंडिचर इन दिसंबर एज कम्पेयर टू जनवरी। तो वही चीज़ है, यहाँ भी गाइस कंपेयर करना है आपको। तो पहले जनवरी का यहाँ पे लिख लो। तो जनवरी का ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ था यहाँ ऊपर में, ठीक है। तो इसी का हम लोग डेटा यूज़ करेंगे। दिसंबर का एक साथ अरेंज कर लो तो आपके पास ईजिली आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इधर दिसंबर का कर देता हूँ, ठीक है। तो दिसंबर का यहाँ पे देखो क्या है, पहले ए का निकालो, यहाँ पे कितना है, 18% है। तो 18% इंटू पहले वही करोगे आप, 64800 था इसका टोटल, ठीक है। इसका 64800, इसका यही चीज़ 54000। तो इसका आएगा 11664 आएगा आपको, ठीक है। कैलकुलेट करके देख लेना गाइस आप लोग। इसका आएगा 12% है, इसका मैं लिख देता हूँ, ठीक है। वेट अ मिनट, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। इसका कितना है, 16% है। इसका कितना है आप लोग को, 21% है। इसका कितना है आपको, 20% है। एफ का कितना है आपको यहाँ पे, 13% है। ओके, तो देखो 64800, ओके। परसेंट से 0 हटाओ सभी में। तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता देता हूँ, ठीक है। मैंने कैलकुलेट किया था। तो इसका आएगा आपको 777, आप लोग कर लेना, मैनुअली करना, बट कैलकुलेटर यूज़ मत करना गाइस। 10368, ये कितना आएगा, 13608। इसका आएगा आप लोग को 129608424, इसका आएगा, ठीक है। अब वो परसेंटेज इंक्रीजिंग निकाल सकते हो।
ठीक है, देखो ए का निकाल लो पहले। ए का देखो पहले जनवरी के, पहले इसी का देखो 11664 माइनस इसका कितना है 10800, 10800 डिवाइडेड बाई 10800 इंटू 100। ठीक है, कितना आ जाएगा इसका बेसिकली 8% आएगा। बी का देखो इसका कितना है यहाँ पे 8100 है, इसका कितना है 8100 माइनस 7776 बाई 8100, क्योंकि कंपेयर जनवरी से ये कितना आएगा आपको 4%। देखो ऑलरेडी 4% आ गया, बट आप लोग देख लो किस पे आ रहा है इंक्रीज डिक्रीज। ठीक है, बी पे है। ठीक है, ए बी आ गया। ठीक है, एक काम करो डायरेक्ट यहीं पे कर लो। ठीक है, ए बी का निकाल लिया, सी का निकालो और उसका एफ का निकाल लेंगे। ठीक है, सी का देखो यहाँ पे कितना है आपका 9720 है इसका, और इसका कितना है 10368 माइनस 9720, 9720 कितना आएगा 6.7। एफ का निकाल लो 5400 है, 8424 5400 5400 इंटू 100 56% आएगा। तो देखो गाइस 4% किस पे आ गया, तो ऑलरेडी आ चुका था बट मैं निकाल दिया आप लोग चारों में से किसी का 4% किसका इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, बी का। ओके, तो मैंने ऑलरेडी सबका निकाल दिया ताकि आप लोगों को कैलकुलेट ना करना पड़े। आई होप आप लोगों को यहाँ तक जो भी मैंने 3 सेट आज कराया है बहुत इंपॉर्टेंट मैंने सेट कराया है। मैंने एकदम सिलेक्टिव सेट लिए थे, इजी वाले के भी आप लोग खुद ही कर लो, आप लोग खुद ही इंटेलिजेंट हो। एंड आई होप आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, और इस वीडियो से आप लोग को हेल्प ज़रूर मिलेगी लास्ट मोमेंट पे। और लास्ट मोमेंट में हम लोग हर एक एग्ज़ाम में ऐसे ही हम लोग वीडियो लाते हैं प्रीवियस ईयर के, ताकि आप लोग को उससे बेनिफिट हो। ठीक है, तो गाइज़ वीडियो पसंद आए ज़रूर से लाइक कर देना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइज़। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आएगी, और शेयर ज़रूर करना जो लोग SRCC दे रहे हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भी एक नया DI का सेट लेंगे एंड कॉन्ट्स के भी कुछ क्वेश्चन लेंगे, ताकि आप लोग को और भी ज़्यादा हेल्पफुल मिले। ओके गाइज़, ठीक है, चलो बाय।